हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ई लर्न स्पेस। मेरा नाम ट्विंकल है। आज से हम एक न्यू सीरीज स्टार्ट करेंगे, पाइथन प्रोग्रामिंग्स। फ्रेंड्स, पाइथन लैंग्वेज आजकल कंपनीज में बहुत ही ज़्यादा डिमांड में है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, इन सब के साथ काफ़ी ज़्यादा यूज़ में आती हैं। एंड सबसे बड़ी बात, पाइथन प्रोग्रामिंग बहुत ईजी है लर्न करने के लिए। इसका सिंटेक्स बहुत ही ईजी होता है। तो आइए थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि एक्चुअल में पाइथन प्रोग्रामिंग क्या है। पाइथन प्रोग्रामिंग बेसिकली एक जनरल पर्पस हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब होता है कि वो मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। पाइथन को गाइडो वैन रॉसम ने डेवलप करा था एट द सेंट्रम विस्क्यूंडे एंड इन्फॉर्मेटिका, जिसको हम CWI कहते हैं। ये नीदरलैंड्स में लोकेटेड है। पाइथन का आइडिया बेसिकली 1980s में आया था, बट इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो 1989 में स्टार्ट हुई थी। फाइनली 27 फरवरी 1991 को पाइथन बेसिकली पब्लिश करी गई थी, और जो इसका फाइनल वर्जन है वो 1994 में आया था। इसके नेमिंग के पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जो पाइथन के डेवलपर थे, उन्होंने एक शो से इंस्पायर होके, शो का नाम था मोंटी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस, वहां से इंस्पायर होके इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम रखा था पाइथन। अब है कि ये कहाँ कहाँ यूज करते हैं या हो सकती है ये यूज। कंसोल एप्लीकेशंस में, वेब बेस्ड एप्लीकेशंस में, मशीन लर्निंग में। मशीन लर्निंग फ्रेंड्स आज के टाइम में बहुत ज़्यादा ही डिमांड में है। मशीन लर्निंग के साथ पाइथन बहुत ज़्यादा ही कंपैटिबल है। डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशंस के लिए, मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशंस के लिए भी हम पाइथन को यूज़ कर सकते हैं। बट पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशंस के लिए इतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। देन है IoT। IoT मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ भी पाइथन यूज होती है। अब है जान लेते हैं कि कौन कौन सी पॉपुलर एप्स हैं कुछ जो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू डेवलप हुई है। फर्स्ट है इंस्टाग्राम, जो हम सब आज के टाइम में यूज करते हैं। स्पॉटिफाई, अ म्यूजिक ऐप। पिनिंटरेस्ट, ड्रॉपबॉक्स, उबर एंड नेटफ्लिक्स। ये कुछ ही एग्जांपल्स हैं जहाँ पे हमारी पाइथन यूज हुई है। अब आ जाते हैं पाइथन के फीचर्स पे। फर्स्ट है सिंपल एंड इजी टू लर्न। पाइथन का सिंटेक्स इतना इजी है कि कोई भी नॉन प्रोग्रामर इसको इजीली सीख सकता है। अगर आप में से किसी ने कभी C++, जावा या किसी और भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे वर्क किया है, तो अगर आप अब पाइथन यूज़ करेंगे तो आपको पता चलेगा कि दोनों के सिंटेक्स में कितना डिफरेंस है, पाइथन कितनी ईजी है लर्न करने के लिए। केस सेंसिटिव, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज केस सेंसिटिव ही होती है। केस सेंसिटिव का मतलब होता है कि वो कैपिटल वर्ड्स और स्मॉल वर्ड्स में डिफरेंस जानती है। उसके लिए कैपिटल और स्मॉल दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। देन है फ्रीवेयर एंड ओपन सोर्स। फ्रीवेयर का मतलब होता है कि आप इसको फ्रीली डाउनलोड कर सकते हो विदाउट एनी पेमेंट। एंड ओपन सोर्स का मतलब होता है कि अगर आपको इसका नेक्स्ट वर्जन बनाना है तो वो भी आप अपलोड कर सकते हैं बना के। देन है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब हुआ ये मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। देन है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब होता है बेसिकली कि ये किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिपेंडेंट नहीं है। इसका मतलब ये है कि चाहे आप मैकबुक यूज़ करें, आप विंडोज़ यूज़ करें या आप लिनक्स यूज़ करें, इसका सिंटेक्स सेम ही रहता है। इसका सिंटेक्स चेंज नहीं होता है चाहे आप कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करें। देन है एक्सटेंसिव लाइब्रेरी। एक्सटेंसिव लाइब्रेरी का मतलब होता है रिच लाइब्रेरी। पाइथन प्रोग्रामिंग की लाइब्रेरी बहुत ही रिच है। हर प्रोग्राम के लिए इसमें एक अलग लाइब्रेरी बनी हुई है। आपको कोई भी फंक्शंस यूज़ करने हैं तो उसके लिए ऑलरेडी एक इनबिल्ट लाइब्रेरी है पाइथन में। जैसे कि आपको कोई भी मैथ्स के फंक्शंस यूज़ करने हैं तो उसके लिए भी पाइथन में ऑलरेडी लाइब्रेरी अवेलेबल है।
देन आता है डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज। डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज का क्या मतलब होता है बेसिकली कि पाइथन में ज़रूरी नहीं है कि हम अपना वेरिएबल डिक्लेयर करें। जब हम रन करते हैं अपना प्रोग्राम तब भी हम अपना वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं और ये ऑटोमेटिकली उसको एक डेटा टाइप असाइन हो जाता है। देन है बोथ प्रोसीजर ओरिएंटेड एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। मतलब कि हम अगर क्लास बना के अपना प्रोग्राम लिखते हैं तो उसे हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बोलते हैं, और अगर हम बिना कोई क्लास बनाए सिंपली एक प्रोग्राम लिखते हैं तो वो क्या होता है बेसिकली प्रोसीजर ओरिएंटेड। तो पाइथन हमारी प्रोसीजर ओरिएंटेड भी हो गई और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी हो गई। अगर आप में से किसी ने जावा करी है तो आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और प्रोसीजर ओरिएंटेड क्या होता है। बाकी आगे आने वाली वीडियोस में मैं डिटेल में समझाऊंगी कि प्रोसीजर ओरिएंटेड क्या होता है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होता है। देन आता है इंटरप्रेटेड। इंटरप्रेटेड का मतलब होता है कि ये लाइन वाइज लाइन इसको एग्जीक्यूट करता है। जैसे कि जावा में क्या होता है कंपाइलेशन अलग होती है, यानी कि कंपाइल अलग होता है और इंटरप्रेट अलग होता है, बट पाइथन में ऐसा कुछ नहीं होता है। इसमें जिस टाइम पे वो रन होता है उसी टाइम पे कंपाइल होता है, बल्कि अगर हम जावा में देखें तो पहले वो कंपाइल होगा उसके बाद रन होगा। तो इससे क्या होता है इंटरप्रेटेड में कि वो एक एक लाइन को एग्जीक्यूट करता है जो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। देन आता है एक्सटेंसिबल। एक्सटेंसिबल का मतलब होता है कि हम अदर लैंग्वेज के प्रोग्राम्स को भी पाइथन में यूज़ कर सकते हैं। जो भी हमने एग्जिस्टिंग कोड लिखा है उसके एप्लीकेशन को और इम्प्रूव करने के लिए, उसके एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस को और इम्प्रूव करने के लिए हम पाइथन यूज़ कर सकते हैं। देन आता है एम्बेडेड। एम्बेडेड का मतलब होता है प्लग इन विद एनी लैंग्वेज, यानी कि हम पाइथन प्रोग्रामिंग को किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ इजीली यूज़ कर सकते हैं। वो बहुत आसानी से वर्क कर जाती है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती है। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में एम्बेडेड का फीचर नहीं होता है, पाइथन में बहुत बड़ा फीचर है। देन हम आते हैं इसके लिमिटेशंस पे। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ ना कुछ तो कमी होती ही है कि जिससे हमें उसे डेवलप करने का और एनहांस करने का मौका मिलता है। पहला आता है स्पीड। पाइथन की जो स्पीड है वो C++ से भी स्लोअर है। क्यों? क्योंकि एक इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लाइन वाइज लाइन एग्जीक्यूट करने में क्या होता है ज़्यादा ही टाइम कंज्यूम होता है। देन है नॉट गुड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। जो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो इतनी अच्छी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है अगर हम इसका कंपैरिजन करें जावा से। जावा ऑलमोस्ट 99% हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अगर हम पाइथन को कंपेयर करें तो पाइथन उसके सामने एज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उतनी अच्छी नहीं है। देन आता है हमारा मोबाइल डेवलपमेंट। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मोबाइल एप्लीकेशंस डेवलपमेंट के लिए पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इतनी कंपैटिबल नहीं है, उसकी अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं उसके लिए। देन आता है परफॉर्मेंस वाइज। अब जब वो इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लाइन वाइज लाइन एग्जीक्यूट कर रही है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि उसका एग्जीक्यूशन में भी टाइम लगेगा। एग्जीक्यूशन में टाइम लगने का क्या मतलब हुआ कि उसके परफॉर्मेंस पे भी इफेक्ट पड़ेगा। देन हम आते हैं प्रीडेसेसर्स ऑफ पाइथन। अब हमें इतना तो पता होना चाहिए कि ये पाइथन लैंग्वेज कहाँ से डिराइव हुई है, बेसिकली कि इसके पहले कौन सी लैंग्वेज यूज होती थी या ये किस लैंग्वेज से इंस्पायर हुई है। फर्स्ट है सेटएल। सेटएल यानी कि सेट लैंग्वेज। जैसे कि हमने मैथ्स में सेट्स पढ़े हैं, ये उसी की तरह है। सेट लैंग्वेज एक बहुत ही हाई लेवल लैंग्वेज थी। ये बेसिकली मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ सेट्स पे बेस्ड थी। सेटल लैंग्वेज 1969 में अपीयर हुई थी और ये न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में डेवलप करी गई थी। देन है एबीसी लैंग्वेज। ये सेटल लैंग्वेज से ही इन्फ्लुएंस हुई थी। इसे भी CWI में ही डेवलप करा गया था एंड इसने बेसिक और पास्कल लैंग्वेज को कहीं ना कहीं रिप्लेस करा था।
हमारी पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एबीसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से काफ़ी ज़्यादा ही इन्फ्लुएंस्ड है। देन हम आते हैं फ्लेवर्स ऑफ पाइथन। जैसे आइसक्रीम के या कुछ भी फूड होता है उसके भी आजकल डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स होते हैं, वैसे ही पाइथन के भी डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स होते हैं। फ्लेवर्स हम कह सकते हैं कि पाइथन और किस किस के साथ यूज़ हो सकती है। फर्स्ट है सी पाइथन। सी पाइथन मतलब कि ये एक स्टैंडर्ड फ्लेवर है पाइथन का, जो सी लैंग्वेज एप्लीकेशंस के साथ हम यूज़ करते हैं। देन है जे पाइथन या जेथन। जैसे कि नाम से ही हमें काफ़ी हद तक पता चल रहा है कि जावा बेस्ड एप्लीकेशंस के साथ हम यूज़ करते हैं। देन है आयरन पाइथन। आयरन पाइथन बेसिकली डेवलप हुई थी सी शार्प एप्लीकेशंस के साथ यूज़ करने के लिए। फिर है हमारी पाई पाइथन। पाई पाइथन को हम पाई पाई भी बोलते हैं, पाइथन पाइथन भी बोलते हैं। बेसिकली ये GIT के लिए यूज हुई थी। GIT मतलब जस्ट इन टाइम कंपाइलर। जो पाइथन की स्पीड है उसको इम्प्रूव करने के लिए पाइथन इंट्रोड्यूस करी गई थी। देन है रूबी पाइथन। रूबी बेस्ड एप्लीकेशंस के लिए हम रूबी पाइथन यूज करते हैं। एनाकोंडा पाइथन। जैसे कि एनाकोंडा काफ़ी बड़ा होता है, उसी तरीके से बिग डेटा को, मतलब कि जो बहुत ज़्यादा लार्ज वॉल्यूम में डेटा है उसको हैंडल करने के लिए हम एनाकोंडा पाइथन का यूज़ करते हैं। एनाकोंडा पाइथन बेसिकली बिग डेटा, हडूप इन सब के साथ यूज़ होती है। स्टैकलेस। स्टैकलेस बेसिकली है पाइथन फॉर कॉन्करेंसी। अगर आप में से किसी ने जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी होगी तो आप सबको पता होगा कि स्टैकलेस बेसिकली क्या होता है, यानी कि मल्टी थ्रेडिंग के लिए काम आता है। फ्रेंड्स, अब हम जान लेते हैं कि पाइथन को इंस्टॉल कैसे करा जाता है। पाइथन को इंस्टॉल करना बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम URL में टाइप करते हैं python.org। python.org पाइथन की एक ऑफिशियल वेबसाइट है डाउनलोड करने के लिए। यहाँ पे आपको इसके डॉक्यूमेंटेशन भी मिल जाएगी। यहाँ पे अगर हम थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ डाउनलोड में उसके और भी वर्जन्स अवेलेबल होते हैं। हमारा जो लेटेस्ट वर्जन है वो है पाइथन 3.8.3। यहाँ डाउनलोड्स में जाके हमें सिंपली पाइथन पे क्लिक करना है और यहाँ से ये डाउनलोड हो जाती है। ठीक है, मेरे सिस्टम में ये ऑलरेडी डाउनलोडेड है। तो आइए अब हम चेक करते हैं कि हम इसे यूज़ कैसे कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ टाइप करते हैं IDLE। इससे पाइथन शेल ओपन हो जाता है। देखिए यहाँ पे भी इसका वर्जन लिखा हुआ आता है, इसका क्या वर्जन है। अब हमने जैसे कि बोला था कि पाइथन लैंग्वेज बहुत इजी टू यूज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो अब फॉर एग्जांपल जैसे कि मुझे सिर्फ प्रिंट करवाना है हेलो, तो हम वो देखिए कितनी इजीली प्रिंट करवा सकते हैं। यहाँ पे सिंपली मैंने लिखा प्रिंट, देन डबल कोट्स में लिख दिया मैंने हेलो। देन यहाँ पे देखिए कितनी इजीली प्रिंट हो गया हमारा हेलो। पाइथन बेसिकली बहुत इजी सिंटेक्स होते हैं, इसमें कोई भी इसको इजीली रीड कर सकता है या फिर इसको इजीली सीख भी सकता है। अगर आप में से किसी ने C++ या जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी करी है तो आपको अब समझ में आ रहा होगा कि अगर मुझे C लैंग्वेज में ही हेलो का प्रोग्राम लिखना होता तो मुझे 5-6 लाइंस का कोड लिखना पड़ता है, बल्कि पाइथन में ऐसा कुछ नहीं है। फ्रेंड्स, सिर्फ इसी IDLE में हम पाइथन यूज़ नहीं करते हैं, हम नोटपैड हम इसको और भी डिफरेंट IDLEs में यूज़ कर सकते हैं, जो आगे आने वाले टाइम में हम यूज़ करेंगे डिफरेंट। जैसे कि थॉनी भी एक हमारा IDLE होता है, हम उसमें भी इसको यूज़ कर सकते हैं। अब हम आते हैं कीवर्ड्स पे। कीवर्ड्स देखिए, कीवर्ड्स का मतलब होता है या फिर जिसे हम बोलते हैं रिजर्व्ड वर्ड्स। रिजर्व्ड वर्ड्स जैसे कि नाम से हमें पता चल रहा है रिजर्व यानी कि रिजर्वेशन। जैसे कि आप रेलवेज या फिर आप अपने एरोप्लेन बुक, मतलब कि अपनी फ्लाइट बुक के लिए भी करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं कि हमने रिजर्व करवा ली है अपनी सीट। वैसे ही रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं।
रिजर्व्ड वर्ड्स का मतलब होता है कि ऐसे वर्ड्स जिनका नाम पहले से ही पाइथन में रिजर्व कर दिया गया है, पहले से ही फिक्स कर दिया गया है, उनकी फंक्शनैलिटी पहले से ही फिक्स है। तो अगर हम किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो इतना आसान नहीं है कि उसमें क्या क्या कीवर्ड्स हैं, बट हम पाइथन में इजीली जान सकते हैं कि हमारे कीवर्ड्स क्या हैं। उसके लिए सिर्फ हमें 2 लाइंस का कोड लिखना पड़ता है। सबसे पहले हम अपनी लाइब्रेरी यूज करते हैं कीवर्ड, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट। प्रिंट एक इनबिल्ट फंक्शन होता है पाइथन के अंदर। अब हम यहाँ पे लिखते हैं कीवर्ड डॉट KW लिस्ट, यानी कि कीवर्ड लिस्ट। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास 35 कीवर्ड्स अपने आ चुके हैं। पाइथन में बेसिकली 35 कीवर्ड्स होते हैं जिसको हम यूज करते हैं। ये 35 कीवर्ड्स हमारे 3.8.3 में अवेलेबल हैं। जैसे ही वर्जन चेंज होता है, ज़रूरी नहीं है कि कीवर्ड्स बढ़े, हो सकता है उतने भी कीवर्ड्स रहते हैं। फ्रेंड्स, आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। देखिए जो मैं यहाँ पे हैश यूज कर रही हूँ उसका मतलब होता है बेसिकली कमेंट। कमेंट का मतलब होता है कि हम अपने कोड में कमेंट लिखते हैं। ये हमारे कोड पे कोई फर्क नहीं डालते हैं, बट ये हम इसलिए यूज कर लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि हमने ये कोड क्यों लिखा था, या फिर अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम बेसिकली यूज करते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं। आइडेंटिफायर्स बेसिकली क्या होते हैं, कोई भी वेरिएबल नेम, कोई भी क्लास नेम, या फिर कोई भी मेथड नेम, इसको हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिफायर्स। अब वेरिएबल क्या होता है, अगर मैं यहाँ लिखती हूँ x = 10, तो जो ये हमारा x है ये हमारा क्या है, वेरिएबल है, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिफायर। देन हम आते हैं क्लास नेम पे। क्लास नेम मतलब यहाँ पे मैंने अपना क्लास लिखा, देन इसके बाद जो भी मुझे अपनी यहाँ पे क्लास का नेम देना था वो लिख दिया। क्लास लिखना सबसे पहले ज़रूरी है, उसी के बाद देखिए यहाँ पे भी अगर हम देखें तो क्लास हमारा क्या है, एक कीवर्ड है। तो पहले हम क्लास लिखेंगे, उसके बाद जो भी हम वेरिएबल नेम लिखेंगे वो हमारी क्लास होगी। क्लास के बारे में हम आगे पढ़ेंगे जब हम अपना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टॉपिक पे आएंगे। अब जो नेक्स्ट है वो है हमारा मेथड। अब अगर मैं लिखती हूँ डिफ यानी कि डिफाइन भी देखिए मेरा एक कीवर्ड है। डिफाइन के साथ अगर मैं यहाँ लिखती हूँ F1 देन कॉलन, F1 क्या हो गया, ये हो गया मेरा मेथड नेम। अगर हम देखें यहाँ पे तो x क्या हो गया, मेरा वेरिएबल, वो भी एक आइडेंटिफायर है। टेस्ट ये क्या है, एक क्लास नेम है, क्लास नेम भी क्या होता है, आइडेंटिफायर। और F1 क्या है, मेरा मेथड है, मेथड भी क्या होता है, बेसिकली मेरा आइडेंटिफायर। अब कुछ रूल्स होते हैं जो हमें हमेशा ध्यान रखने होते हैं जब भी हम अपने आइडेंटिफायर्स डिक्लेयर करते हैं। तो आइए इन रूल्स को जान लेते हैं। फर्स्ट रूल होता है कि जो भी हमारा वेरिएबल नेम होगा वो कोई भी अल्फ़ाबेट हो सकता है, 0 to 9 कोई भी डिजिट हो सकती है, या फिर अंडरस्कोर के साथ हो सकता है। अंडरस्कोर के अलावा ये कोई भी सिंबल और एक्सेप्ट नहीं करता है। एज एन एग्जाम्पल अगर हम ले तो मैंने यहाँ लिखा कैश = 90। अगर मैं यहाँ कैश लिखती हूँ तो ये अभी प्रिंट कर देगा। अब मैं क्या करती हूँ, कोई और स्पेशल कैरेक्टर यूज करती हूँ। तो अब देखिए इसने क्या दे दिया, मुझे एरर दे दिया। इट मीन्स क्या एरर दिया, इनवैलिड सिंटैक्स, की ये वैलिड नहीं है। इट मीन्स कि ये कोई और
स्पेशल कैरेक्टर एज अ वेरिएबल एक्सेप्ट नहीं करता है। देन आता है हमारा सेकेंड पॉइंट है कैन नॉट स्टार्ट विद अ डिजिट। देखिए हमारे वेरिएबल नेम में डिजिट हो सकती है बट वो किसी भी डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता। एज एन एग्जाम्पल अगर मैं लेती हूँ टोटल 123 इक्वल्स टू 999, अगर मैं अब प्रिंट करूँ 123 तो ये क्या करेगा, 999 इसने प्रिंट कर दिया। बट अगर मैं करूँ 123 टोटल इक्वल्स टू 89 तो इसने क्या दे दिया, मुझे एरर दे दिया। फिर से वही दिया इनवैलिड सिंटेक्स, में कुछ इनवैलिड इनपुट कर रही हूँ यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स। देन थर्ड आता है हमारा केस सेंसिटिव। जैसे कि अभी हमने पढ़ा था कि हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, केस सेंसिटिव होती है। अब मैं आपको बताती हूँ कैसे। अगर मैं यहाँ लिखती हूँ a इक्वल्स टू 90 और अब मैं a प्रिंट करती हूँ तो अलग आएगा। अगर मैं कैपिटल A इक्वल्स टू 9000 लिखती हूँ और अब मैं कैपिटल A प्रिंट करती हूँ तो ये अलग आएगा। यानी कि इसके लिए स्मॉल a और कैपिटल A क्या है, अलग है। मतलब मेरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, केस सेंसिटिव। अगर हम एक और एग्जांपल ले केस सेंसिटिव का, तो जैसे कि मैं यहाँ लिख दूँ प्रिंट a, ये क्या दे रहा है मुझे कि प्रिंट इज नॉट डिफाइंड। क्यों? क्योंकि प्रिंट एक इनबिल्ट फंक्शन है, वो भी स्मॉल लेटर्स में, और मैं यहाँ पे क्या लिख रही हूँ, एक कैपिटल लेटर लिख रही हूँ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि केस सेंसिटिव क्या होता है। अब फोर्थ है हमारा कैन नॉट बी अ कीवर्ड। ये कोई भी कीवर्ड नहीं हो सकता है। मतलब कि अगर मैं यहाँ पे लिख दूं while इक्वल्स टू 90 तो ये क्या दे रहा है, मुझे एरर दे रहा है कि इनवैलिड सिंटेक्स है। क्यों? क्योंकि जो while है मेरा वो क्या होता है, एक कीवर्ड होता है, इसलिए वो मुझे एरर दे रहा है। इट मीन्स कि मैं कोई भी जब भी वेरिएबल डिक्लेयर करती हूँ तो वो कोई भी कीवर्ड नहीं हो सकता है। अब फिफ्थ पॉइंट है हमारा मैक्सिमम लेंथ फॉर पाइथन आइडेंटिफायर इज नो लिमिट। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी मेरे वेरिएबल का नेम है वो कितना भी बड़ा हो सकता है, पाइथन उसे एक्सेप्ट कर लेगा। बट हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि जो भी हम अपना वेरिएबल नेम डिक्लेयर करते हैं वो ऐसा रीडेबल होना चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए कि मैं समझ पाऊँ कि ये वेरिएबल नेम मैंने यहाँ पे यूज क्यों करा है। क्योंकि जब हम अपना बहुत बड़ा कोड लिखते हैं तो हमारे उतने ही वेरिएबल्स बढ़ जाते हैं। अगर मैं वेरिएबल नेम ऐसे लिखूं कि जो मुझे इजीली समझ में आ जाए तो ही वो बेस्ट होता है हमारे लिए। देन फ्रेंड्स हमेशा ध्यान रखना कि अगर मैं अंडरस्कोर यूज कर रही हूँ तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये मेरा प्राइवेट वेरिएबल है, और अगर मैं डबल अंडरस्कोर यूज करूंगी तो इसका मतलब हो गया कि वो स्ट्रांगली प्राइवेट है। आगे आने वाली वीडियोस में मैं इसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगी कि प्राइवेट और हाईली प्राइवेट लैंग्वेज, हाईली प्राइवेट का क्या मतलब होता है। हमेशा याद रखना कि एक्सेप्ट जो हमारे फर्स्ट 3 कीवर्ड्स हैं ऑल कंटेन्स यूजर डिफाइंड सिंबल्स। यूजर डिफाइंड सिंबल्स का मतलब होता है बेसिकली कि स्मॉल अल्फाबेट्स। हर एक्सेप्ट फॉल्स, नन एंड ट्रू, अगर आप कोई भी और यहाँ पे कीवर्ड चेक करेंगे तो सारे स्मॉल अल्फाबेट्स ही हैं। बट फॉल्स, नन और ट्रू में जो फर्स्ट लेटर है वो क्या है, कैपिटल है। एक्सेप्ट फर्स्ट लेटर सारे लेटर्स मेरे क्या है, बेसिकली स्मॉल है। थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, इसमें हम कोड कैसे लिखते हैं, इसको हम इंस्टॉल कैसे करते हैं।
अगले नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या डेटा टाइप्स होते हैं, कैसे हम अपना एक प्रोग्राम लिख सकते हैं और आगे भी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करना मत भूलिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगर आपको किसी और भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा या फिर हमारी ईमेल आईडी elearnspace22@gmail.com पे भी आप हमें मेल करके बता सकते हैं। थैंक यू वंस अगेन।